ए वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सान का फ्लैशबैक चल रहा था एंड उसमें सान वांग जी के साथ चला गया था। वांग जी सान को ले गया था क्योंकि सान फुल्ली डली था। एंड जब सान अपना सेंस में आया तो वो पहले तो बहुत शॉक था, देन उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील हो गया जब उसने देखा कि साइड टेबल पे एक फ़ोटो रखा है, उसमें वांग जी हैं एंड एक पर्सन है जो कि बिल्कुल सान जैसा दिखता है। देन जब वांग जी उसके ऊपर अपना हाथ फेरा रहा था तब सान ने पूछा था कि ये पर्सन कहाँ है। उसने इसे बिल्कुल वांग जी के साथ में देखा ही नहीं। तब वांग जी का फेस उतर गया था एंड वो कुछ सोच रहा था। तभी सान को अपना कंधे पे कुछ महसूस हुआ एंड वो जर्क करके उठ गया। तब उसने अपनी चारों तरफ देखा एंड उसने देखा कि सिवा उसका सामने सो रहा है एंड थोड़ी दूरी पर ईबो खड़ा है एंड उसके कंधे पर चेंग ने हाथ रखा हुआ है। चेंग वर्डली उसकी तरफ देख रहा है एंड ईबो भी वर्डली उसकी तरफ देख रहा है। अब सान को समझ आया कि वो यहाँ पर सो गया था, उसका आँख लग गया था एंड जो वो देख रहा था वो सपने में देख रहा था। चेंग ने सान का शोल्डर को थोड़ा टाइटली पकड़ा एंड कहा, ब्रदर आप ठीक हो ना? सान ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, वो मुझे लगता है कि मुझे अभी जाना चाहिए, मुझे कुछ काम है। वो जाने लगा पर चेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया एंड कहा, प्लीज़ ब्रदर मत जाओ, अभी बाबा भी यहाँ नहीं हैं एंड मैं यहाँ अकेला हूँ। सान ने चेंग की तरफ देखा एंड कहा, पर तुम्हारा ब्रदर तो है ना? वो ईबो की तरफ इशारा करके बोल रहा था। चेंग ने कहा, वो तो है, पर मैं चाहता हूँ कि आप रुक जाओ। आप जब यहाँ होते हो मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है। सान को कल रात का बात याद आया कि जब वो चेंग से पास मिलने आया था तब चेंग को पैनिक अटैक आया था, तो उसने कुछ नहीं कहा, जस्ट कहा एंड वो वहीं बैठ गया दोबारा से। चेंग ने उसे एक गिलास पानी दिया एंड सान ने पानी पी लिया। सान ने चेंग से पूछा, तो अब तुम बिजनेस में पार्टिसिपेट करने लगे हो? चेंग ने कहा, हाँ जस्ट ट्राई किया। जब आपने इंस्पायर किया तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना ही चाहिए एंड उसी फील्ड में जाना चाहिए जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, जो मुझे सेटिस्फेक्शन दे सके। सान ने हंसा एंड कहा, तुम समझदार हो रहे हो। चेंग ने कहा, नहीं, मैं समझदार हो तो रहा हूँ बट उतना नहीं, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। सान ने कहा, मेरी तरह? चेंग ने कहा, हाँ बिल्कुल आपकी तरह। आप कितने अच्छे हो एंड बिजनेस बहुत अच्छे से कर लेते हो, बिल्कुल आपकी तरह करना चाहता हूँ मैं बिजनेस। सान ने कहा, सोच लो, अगर मेरी तरह बिजनेस करना चाहते हो तो बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। चेंग ने कहा, हाँ वेरी फनी, आपको क्या झेलना पड़ता है? आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हो, आपके एक इशारे पे कोई कुछ भी कर देगा, कोई भी कॉरपोरेशन आपके लिए अपना कॉरपोरेशन तक छोड़ देगा। सान ने कहा, अरे मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मीटिंग्स के बारे में। कितना दिमाग ख़राब हो जाता है मीटिंग्स में, तुम्हें पता है? चेंग ने कहा, मैं वही तो करना चाहता हूँ, मैं दिन भर मीटिंग्स में बिजी रहना चाहता हूँ। सान ने कहा, अच्छा। चेंग ने कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। सान ने कहा, हाँ पूछो। चेंग ने कहा, क्या आप मुझे अपना कंपनी में जॉब दोगे? सान तो एकदम ही शॉक में चेंग की तरफ देख रहा था एंड उसने कहा, क्या? चेंग ने कहा, हाँ मैं आपका कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, कोई भी जॉब, आप चाहो तो मुझे एज अ इंटर्न भी हायर कर सकते हो। सान ने कहा, तुम सीरियस हो? चेंग ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। सान ने मजाक की टोन में कहा, तो आप क्या तुम्हें लान कॉर्पोरेशन अच्छा नहीं लगता? तुम वांग कॉर्पोरेशन का हिस्सा नहीं रहना चाहते क्या? चेंग ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, जस्ट मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ एंड आपके अंडर काम करना चाहता हूँ एंड जब मुझे लगेगा कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है तब मैं वापस से वांग कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर लूँगा। सान ने कहा, तो तुम मुझसे सीखना चाहते हो? चेंग ने कहा, हाँ, तो क्या आप मुझे सिखाओगे? सान को तो कुछ और ही समझ आ रहा था। उसने चेंग को अपने तरफ खींचा और उसका कान में कहा, तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो या फिर किसी से मिलना चाहते हो? चेंग ने तुरंत कहा, नहीं बस मुझे कुछ सीखना ही है आपसे, आप इतना अच्छा बिजनेसमैन हो, आप कितना सारा अमेजिंग हो, तो मुझे भी ऐसा अमेजिंग पर्सन बनना है।
सान ने कहा तुम्हें अमेजिंग पर्सन बनना है मेरे जैसा, क्योंकि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें भी पसंद करने लगे। चैंग ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो ब्रदर, ऐसा नहीं है। सान ने कहा तो तुम सच में बड़े हो रहे हो। चैंग ब्लश करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा कि सान को कैसे पता चला कि वो उसकी कंपनी में जॉब करना चाहता है, क्योंकि वो किसी को इम्प्रेस करना चाहता है। सान ने हंसते हुए कहा ओ अब तुम ब्लश भी कर रहे हो। चैंग ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे आप दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेना चाहिए। और वो इतना बोल करके वहाँ से भागकर चला गया। उसे बहुत शर्म आ रही थी सान के सामने इस तरह की बातें करने में, एंड सान उसे टीज कर रहा था। सान अभी स्माइल कर रहा है एंड ईवो उसे देख रहा था। ईवो उसे तब से ही देख रहा है जब सान इस रूम में आया था। उसका नज़र सान से एक पल के लिए नहीं हटा था। जब सान सो रहा था तब भी ईवो सान को ही देख रहा था, एंड अभी भी ईवो सान को ही देख रहा है। सान का उस पर ध्यान नहीं था, लेकिन जब चैंग वहाँ से गया तब सान का ध्यान ईवो की तरफ आया। उसने ईवो की तरफ देखा एंड कुछ टाइम के लिए उनका आइस एक दूसरे पर ही ठहर गया। सारा अपने मन में सोच रहा था ये अभी भी उतना ही हैंडसम है, इसके हैंडसमनेस में 1% का भी मायना नहीं आया। मुझे तो याद है ये कितना ज़्यादा हैंडसम हुआ करता था उस टाइम पे, एंड अभी भी ये उतना ही हैंडसम है। इसके पीछे तो कोई भी पागल हो जाए, एंड मैं भी तो हो गया था। सन अपना मन में ही ये सब सोच रहा था। देन उसने खुद को ही डांटते हुए कहा ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब हमारे बीच कुछ नहीं है, कुछ हो भी नहीं सकता, वो अच्छा पर्सन नहीं है। यानी ये सब सोच रहा था। सान के इस विचारों की रेलगाड़ी पर ईवो के कुछ शब्दों ने रोक लगा दी। ईवो ने कहा सान क्या तुम ठीक हो? सान ने उसकी तरफ देखा और कहा हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? ईवो ने कहा मुझे लगता है तुम डेड ड्रीमिंग कर रहे थे, है ना? सान ने ईवो की तरफ देखा और कहा फ़र्क क्या पड़ता है, अगर मैं ड्रीम भी देख रहा हूँ तो? एंड ऑब्वियसली वो तुम्हारे बारे में तो होगा नहीं। ईवो को इस बात से हर्ट तो हुआ, फिर भी उसने स्माइल किया और कहा तो तुमने क्या देखा ड्रीम में? सान ने कहा तुम्हें इससे क्या, मैं कुछ भी देखूं ड्रीम में? ईवो ने कुछ नहीं कहा। उसे सच में सान का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहता है कि सान उसके साथ पहले जैसा हो जाए, जैसे सान पहले बात करता था ईवो से, बिल्कुल प्यार से सान वैसे ही बात करने लगे। ईवो ने सान से कहा मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पर मैं क्या करूं, मुझे मतलब है। सान ने कहा क्या? ईवो ने कहा हाँ मुझे मतलब है, मुझे तुमसे मतलब है, मुझे तुम्हारी हर एक चीज़ से मतलब है, समझो तुम? एंड मैं परेशान हो गया हूँ यार, मैं तुमसे कब से बोलना चाहता हूँ कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, एंड मैं सॉरी हूँ अपना किए के लिए। एंड मुझे इतना सालों तक तुमने पनिश किया, अब पनिशमेंट मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है जान, मुझे माफ़ कर दो। ये बोल कर के ईवो अपना घुटनों के बल आ गया एंड वो रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू था। सान उसकी आंखों में पेन साफ साफ देख सकता है। सान ने ईवो को ऐसा हालत में पहली बार देखा है। जब से सान ईवो का लाइफ में आया था, या कहें ईवो सान की लाइफ में आया था, तब से सान ने ईवो को इस हालत में कभी नहीं देखा था। एंड जब सान ईवो को छोड़ गया था तब भी उसने ईवो को इस हालत में कभी नहीं देखा। एंड ये पहली बार है जब सान ईवो की आंखों में आंसू देख रहा है। वो एक पल के लिए तो रड़क कर रह गया कि ये क्या हो गया। ईवो ने आगे कहा मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुमसे दूरी मेरा जान ले रहा है, मैं तिल तिल मर रहा हूँ सान, ये जीना कोई जीना नहीं है, इससे अच्छा तो कि मैं मर जाऊँ। सान ने कहा ईवो? सान ये कभी नहीं चाहता कि ईवो का जान चला जाए, वो उससे प्यार करता है। सान ने अपने मन में ही कहा कि वो आज भी ईवो से प्यार करता है, बस वो ईवो को माफ़ नहीं कर पा रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एंड अब बहुत देर हो चुका है, अब सान कुछ नहीं कर सकता। ईवो ने बहुत देर कर दिया है उससे माफ़ी मांगने में। ईवो ने कहा सान क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते? तुम मेरा लाइफ में वापस नहीं आ सकते क्या? मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं वैसा मिस्टेक कभी सपने में भी नहीं करूँगा। आई स्वेयर सान
प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर दो यार, मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ जान वापस आ जाओ ना। क्या मुझे एक चांस और नहीं मिल सकता? जब मैं चांस डिज़र्व नहीं करता था तब तुमने मुझे कितना सारा चांस दिया, एंड अभी मैं एक चांस चाहता हूँ खुद को प्रूव करने के लिए, तो क्या सान मुझे एक चांस नहीं देगा? सान मुझे कुछ तो बोलो। सान बिल्कुल साइलेंट खड़ा हुआ था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। एंड ईवो रोते हुए बोले जा रहा था, सान प्लीज़ कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो, तुम डांटो, मुझे मारो, कुछ भी करो, पर मुझसे बात करो सान, प्लीज़ मुझसे बात करो। सान ईवो का पास गया एंड वो भी घुटनों के बल बैठ गया। उसने ईवो का चीक्स पे हाथ रखा एंड कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें चांस नहीं देना चाहता, बट आई एम सॉरी ईवो, तुमने बहुत देर कर दिया, तुमने मुझे खो दिया है। मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता, मेरा भी कोई मजबूरी होगा, तुम समझ रहे हो ना? ईवो ने कहा, कौन सा मजबूरी है सान जो तुम्हें मुझसे दूर रख रहा है? मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो, पर तुम क्यों मुझसे बात भी नहीं करते? सान ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, अभी भी गुस्सा हूँ, उस सब के लिए तुमने मेरे साथ किया। ये मत समझना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दिया है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूँगा, मुझसे उम्मीद ही मत करना। ईवो ने कहा, क्या सच में तुमने मुझे माफ़ नहीं किया है? फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझे रोते हुए देख के यहाँ से चले क्यों नहीं गए? अभी भी वक्त है, चले जाओ रूम से, मुझे छोड़ दो अकेला। कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। सान तो एकदम ही शॉक हो गया, उसने सोचा नहीं था कि वो उसे जाने के लिए बोल देगा। सान अपना जगह से खड़ा हुआ एंड वो जाने लगा। तभी ईवो ने सान का हाथ पकड़ा और कहा, प्लीज़ मत जाओ, मैं अपने सेंस में नहीं हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ सान मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं सच में मैं जी नहीं पाऊँगा, प्लीज़ सान मुझे मत छोड़ो। सान उसकी तरफ मुड़ा एंड उसने कहा, मेरा हाथ छोड़ो। ईवो ने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, प्लीज़ सान मुझसे दूर मत जाओ। अब तो सान की आंखों में भी आंसू था। उसने भी कहा, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम्हें पता है ये मेरे लिए कितना ज़्यादा टफ है, एंड तुम इसे और ज़्यादा टफ बना रहे हो। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। ईवो ने कहा, नहीं सान, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम इतने दिनों के बाद तुम मुझसे बात कर पाए थे, मैं तुम्हें इसे नहीं जाने दूंगा, तुम्हें मेरा जवाब देना होगा, तुम्हें बताना होगा कि ऐसा कौन सा मजबूरी है, मुझे बताओ। सान ने कहा, मैं नहीं बता सकता, एंड मैं बताना भी नहीं चाहता, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। ईवो ने कहा, मैं नहीं जाने दूंगा, तुम नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। सान ने एक झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया एंड वो जाने लगा। ईवो वहीं फ्लोर पर धड़ाम से गिर गया अपना घुटनों के बल, एंड उसका आवाज़ भी सान ने सुना। सान ने पीछे मुड़ के देखा, उसने देखा ईवो पूरी तरह से बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जान टूटा हुआ था आज से 8 साल पहले, जैसे जान बिखरा हुआ था। सान के हाथ से सब कुछ चला गया था, वैसा वो ईवो को देख रहा है, एंड अब जान रेज नहीं कर सकता। जान इतना पत्थर दिल नहीं है कि अपना प्यार को, अपना लव को इस हालत में देखकर वो वहाँ से चला जाए। सान ऐसा नहीं कर सकता, वो देख सकता है कि वो कितना ज़ोर से उसे रो रहा है। सान ईवो के पास आया एंड उसने उसे हक कर लिया। उसने ईवो का बैक पे हाथ को रफ किया एंड कहा, रो मत, तुम्हें समझना होगा, बहुत देर हो गया है, हम दोनों फिर से साथ नहीं हो सकते। ईवो ने कहा, क्यों नहीं हो सकते? तुम क्या मुझे मेरा एक गलती का इतना सजा दोगे सान? मुझे पता है ये सजा सिर्फ मेरा नहीं है, ये तुम खुद को भी दे रहे हो। सान प्लीज़ मुझे बताओ ना क्या परेशानी है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा एंड मैं कर भी लूँगा। सान ने कहा, तुम नहीं कर पाओगे, अभी के लिए बस इतना समझ लो कि बस मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है तुम्हारा गलतियों के लिए, लेकिन हम साथ नहीं आ सकते फिर से पहले जैसा। हाँ, हम दोस्त बन सकते हैं तुम चाहो तो। ईवो तो इतने में बहुत खुश है कि कम से कम सान उसे दोस्त तो मान रहा है, एंड ईवो ये सोच रहा था कि अभी उससे दोस्त बन जाना चाहिए, बाद में वो सान को अपने लिए मना लेगा,
सान कठोर दिल नहीं है, वो उससे आज भी प्यार करता है, तभी तो वो उसे छोड़कर नहीं गया। ईवो ने तुरंत कहा, ठीक है, तुम्हारा दोस्ती ही सही। सान ने कहा, सिर्फ फ्रेंडशिप है ईवो, इससे ऊपर सोचना भी मत। ईवो ने कहा, ईवो झूठ बोल रहा था। सान उसका आवाज़ में साफ साफ सुन सकता है। सान ने कहा, प्रॉमिस करो तुम इससे आगे नहीं बढ़ोगे, तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा। ईवो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि वो सान को कभी भी एक दोस्त अकेला तो नहीं मान सकता। वो उसे रियलिटी में प्यार करता है एंड वो उसे कभी भी सिर्फ फ्रेंड्स कहकर नहीं बुला सकता। सो उसने प्रॉमिस नहीं किया। तभी उन दोनों को खांसने का आवाज़ आया। उन दोनों ने देखा कि बेड पर सिहुआ जाग गई है। सान और ईवो दोनों खड़े हुए। उन दोनों की आंखों में आंसू था। सिहुआ ने उन दोनों को देखा एंड कहा, क्या हो रहा है ये, तुम दोनों रो क्यों रहे हो एंड इतना शोर क्यों हो रहा था। ईवो और सान सिहुआ के पास गया। वो दोनों सिहुआ के दोनों अगल बगल खड़े हो गए थे एंड उन्होंने सिहुआ का एक एक हाथ पकड़ लिया था। सान ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं आंट, हम लोग ठीक है, जस्ट थोड़ा इमोशनल हो गया था मैं एंड ईवो। ईवो ने कहा, हाँ माँ, ऐसा ही हुआ था, सान थोड़ा इमोशनल हो गया था एंड मैं भी। सिहुआ को तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि कम से कम ये दोनों बात तो कर रहे हैं। उसने कहा, तुम दोनों बात कर रहे थे। सान ने कहा, हम बस कुछ पुराना बात कर रहे थे। ईवो ने कहा, हाँ माँ, वो मुझे बता रहा था। ईवो इससे आगे कुछ बोलता इससे पहले ही सान का फ़ोन रिंग करने लगा। सान ने अपना फ़ोन पॉकेट से निकाला और उसने देखा स्क्रीन पर सीशन गा लिखा हुआ है। अब उसे ध्यान आया कि वो यहाँ आए हुए बहुत देर हो गया है एंड अभी तो दोपहर हो गया है। वो लोग परेशान हो रहे होंगे उसके लिए एंड वो बोलकर भी नहीं आया था कि वो सिहुआ को देखने के लिए आ रहा है। वो तो जस्ट बोल के आया था कि वो टहलने आ रहा है। सान वहाँ से जाने लगा। ईवो ने कहा, सान ने कहा, मुझे जाना होगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है अभी के लिए। सान उस रूम से निकल गया एंड रूम नंबर 45 में आ गया। यहाँ पर लानकुरैन को एडमिट किया गया था। सान उस रूम पे आया एंड उसने नॉक किया। थोड़े टाइम में लांसर ने गेट को खोल दिया। सान अंदर गया एंड उसने देखा कि लानकुरैन जागा हुआ है। उसके पास में मैंग्याओ है एंड सोफे पर वांग जी सोया हुआ है एंड लान सिचन उससे पूछ रहा है कि वो कहाँ था। सान ने कहा, मैं वांग फैमिली को देखने के लिए गया था। लान सिचन ने कहा, ओ। लानकुरैन ने कहा, क्या वो लेडी ठीक है जिसको चोट लगा था। सान ने कहा, हाँ वो ठीक है, जस्ट उनको डिस्चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लांसर ने कहा, टाइम तो अंकल को भी लगेगा, डॉक्टर्स ने कहा है कि हम उन्हें कल ले जा सकते हैं, आज सही नहीं रहेगा। सान ने कहा, लांसर ने कहा, वांग सो गया है, हम जब आए थे तब वो सो ही गया था, शायद वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। सान ने कहा, हाँ, एंड उसने कल से कुछ खाया भी नहीं था। लांसर ने कहा, तो क्या अब उसने कुछ खा लिया। सान ने कहा, सुबह उसने कुछ फ्रूट्स खा लिया था मेरे साथ में। मैंग्याओ सान को देख रहा था एंड कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। मैंग्याओ अपना जगह से खड़ा हुआ एंड वो सान के पास आया। उसने सान से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। सान ने कहा, हाँ बोलिए। लांसर ने कहा, आया, तुम्हें उससे क्या बात करना है। मैंग्याओ ने कहा, तुम भी ना, क्या मैं अपना ब्रदर जैसा दोस्त से बात भी नहीं कर सकता, मुझे उससे पर्सनल बात करना है। लांसर ने हंसा और कहा, तुम्हारा दोस्त, ठीक है जाओ कर लो। सान, हमारा डील है, तुम मुझे ज़रूर बताना कि इसने क्या कहा। सान ने कहा, बिल्कुल ब्रदर, मैं ज़रूर बताऊंगा। मैंग्याओ ने कहा, सान तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारा पर्सनल बात होगा। सान ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं गा को नहीं बताऊंगा। वो तीनों हंसने लगे एंड लानकुरैन भी स्माइल कर रहा था। सान ने बाहर जाने से पहले लानकुरैन देखा एंड कहा, अंकल मैं जल्दी आऊँगा। लानकुरैन ने नोट किया। वो मैंग्याओ के साथ बाहर आ गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जो भी हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड गाइस, मुझे एक व्यूअर से रिक्वेस्ट करना है। एक्चुअली वो मेरा FF पे कुछ कमेंट करती हैं एंड वो कमेंट्स थोड़ा अलग टाइप का होता है। बुरा भी नहीं होता बट हाँ थोड़ा अलग टाइप का होता है। एक्चुअली वो कमेंट है ना,
मेरा ब्रदर ने पढ़ लिया एंड उसे लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे तो सच में उनका कमेंट्स पढ़ के हंसी आता है, बट मेरा ब्रदर को बहुत गुस्सा आ रहा था। सो बस मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ ऐसा कमेंट ना करें, क्योंकि इसकी वजह से मुझे डांट पड़ रहा था। वो मुझसे बोल रहा था कि ऐसा क्या बताती हो तुम स्टोरी में जो ऐसा कमेंट्स आ रहा है, क्या तुमने अपना शैतानी भी उसमें डाल दिया है। वो लिटरली मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था एंड डांट पी रहा था। सो प्लीज़ ऐसा कमेंट ना करें, मैं आपसे पोलाइटली बोल रही हूँ। एंड जो लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आप लोग भूल जाते हो यार, याद रहना पड़ता है। चलो टाटा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।